दोस्तों, मोदी सरकार के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई है। नए संसद मार्च की तारीख आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस दौर के सबसे सफल आंदोलन जंतर मंतर में हुए कॉकरोचों के जमावड़े ने इस पूरे देश को, या फिर ये कह रहे हैं कि शिथिल पड़े इस समाज के अंदर न केवल उम्मीद पैदा की है, बल्कि अब हर कोई आवाज दो हम एक हैं के नारे के साथ संसद की ओर कूच करके संसद में बैठे राजनेताओं से सवाल पूछना चाहता है कि किससे पूछ कर आप मुझ पर ये सब कुछ थोप रहे हैं जब मैंने आपसे ये मांगा ही नहीं था। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि देश के सबसे युवा बच्चों ने हमारे समाज को एक ऐसा इस दौर का सबसे सफल आंदोलन दिया। इतने कम वक्त में न केवल इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, बल्कि इस सरकार को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, हालत ये हो गई कि 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया इस्तीफे को, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई एक ऐसी आवाज नहीं आई है जो कम से कम डिफेंड कर सके इस्तीफे को कि इस्तीफा इसलिए हुआ है। अजीबोगरीब बातें बोली जा रही हैं, लेकिन इस्तीफे ने एक काम कर दिया। कईयों के दिल के अंदर का जो डर था ना सड़क पर उतरने का, वो खत्म हो गया है। क्योंकि जिस 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद से ये पूरा प्रोटेस्ट एक बिल्कुल नई करवट लेने को मजबूर हुआ, दोस्तों उस संसद मार्च के बाद एक नई संसद मार्च की तारीख आ गई है, वो भी आज से ठीक 9 दिन बाद। और इस बार ये संसद मार्च किस मंत्री के फैसले के खिलाफ हुआ है और किसने किया है, अब आपको विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, इन्होंने 4 अगस्त को संसद मार्च, पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया है। दोस्तों, बकायदा फ्राइडे को इसका ऐलान किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय सम्राट ने बकायदा ये कहा कि जो E20 मिलाकर पेट्रोल दिया जा रहा है, इससे गाड़ियों के माइलेज घटे हैं। अब देखिए, सरकार तो बड़ी इजीली बोल देती है, हाँ 3-4% माइलेज गिरेगा, क्या फ़र्क है भाई। 3-4% माइलेज गिरेगा तो आप जो आपका सवारी है 3-4% माइलेज गिरेगा ये बोलकर 3-4% तो आप उसके पैसे नहीं बढ़ा सकते ना। पैसे तो भाई कस्टमर तो बार्गेन करेगा ना टैक्सी वाले से, तो वो जो 3-4% माइलेज उसका गिर रहा है वो तो अपनी जेब से दे रहा है ना उसका खर्चा। दोस्तों, इसके अलावा संजय सम्राट जो कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये भी कहना है कि ये जो कुछ भी किया गया इसकी वजह से गाड़ियों की जो वैसी दिक्कतें और भी शुरू हुई हैं। अच्छा, इसको जब भी गडकरी से पूछा जाए तो वो उसको झाड़ देते हैं कि नहीं गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जबकि सब जानते हैं कि दिक्कत आ चुकी है। इनफैक्ट एक पूरा का पूरा मामला आ चुका है जिसमें एक डॉक्टर ने कंज्यूमर कोर्ट जाकर केस ठोका और मारुति को कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको नई गाड़ी देनी पड़ेगी, वो भी E20 वाली गाड़ी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देते तो 20 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। और ये भी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। तो पॉइंट ये कि यही अब संजय सम्राट बोल रहे हैं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कि एक तो हमारी माइलेज कम हुई है, दूसरा अब खर्चा बढ़ गया गाड़ी का, उसमें दिक्कतें आ रही है E20 की वजह से, क्योंकि बहुतायत गाड़ी जो है वो E20 के लिए नहीं बनी है। भाई हर गाड़ी तो 2023 के बाद की मैन्युफैक्चर्ड सड़क में नहीं है ना। दूसरा, इन्होंने भी यही बात बोली जो हर कोई बोल रहा है E20 से पीड़ित, कि जब पैसा हम पेट्रोल का दे रहे हैं तो फिर आप हमको इथेनॉल मिला के क्यों दे रहे हैं। अब इसके जवाब में गडकरी जी कहते हैं नहीं, आप प्योर पेट्रोल लीजिए लेकिन वो महंगा पड़ेगा, तो फिर आप इसको सस्ता कीजिए ना। दूसरा, प्योर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको अपने शहर के किसी हिस्से में मिले तो कहीं अवेलेबल ही नहीं है प्योर पेट्रोल, पता नहीं कब मिलेगा, ये भी गडकरी जी जाने। दोस्तों, इस सरकार के जो सबसे बड़बोले मंत्री हैं ना वो नितिन गडकरी हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अभी हवा में उड़ने वाली गाड़ियां बना रहे हैं, पता नहीं कब की बनेंगी। और दोस्तों, इथेनॉल वाला जो ये मामला है ना, ये बहुत सीरियस मामला है, ठीक है। इसको क्या हुआ है कि सरकार ने न केवल इसको थोपा, बल्कि आप सोचिए जनता को तैयार ही नहीं किया इसके लिए। जो ट्रांजिशन सालों में होता है देशों में, 10 साल 12 साल में, और ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होता है कि धीरे धीरे पुरानी गाड़ियां जो हैं वो अपने आप पीछे चली जाएं और नई गाड़ियां मार्केट में आ जाएं, और वो अपने आप स्मूथ ट्रांजिशन होता है। यहाँ तो आपने जबरन आप मार्केट में आपने E20 थोप दिया, और उसके बाद उसकी दलील भी दी, फालतू की दलील। हरदीप पुरी ने भी यही काम किया, गडकरी ने भी यही काम किया। अब ये एसोसिएशन के लोग खुलकर बोल रहे हैं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी यही कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। अब दोस्तों, ये एसोसिएशन जो है इसने 4 अगस्त की डेट दी है। 4 अगस्त है मंगलवार को चलेगी संसद, और मंगलवार जो होता है पीक, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये ना बड़े भयानक ट्रैफिक वाले दिन होते हैं दिल्ली NCR में। तो आप समझ लीजिए, जब गाड़ियां लेकर टैक्सी वाले सड़क पर उतर जाएंगे, संसद मार्च गाड़ी लेकर करेंगे टैक्सी वाले, तो क्या हाल होगा। इसमें दोस्तों केवल एसोसिएशन के लोग नहीं है, बहुत सारे पर्सनल लोग भी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं,
उसकी वो किस्तें भी भर रहे हैं। तो जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो ये सब चीज़ भोग रहे हैं, उनको भी कहा गया कि आप भी इस प्रदर्शन में आइए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस एक जंतर मंतर के प्रदर्शन ने मतलब देश के तमाम हिस्सों के लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा कर दी। डर खत्म हो गया। डर ऐसा खत्म हुआ है कि आज मुंबई में कैसी भीड़ उमड़ी है, जरा आप देख लीजिए। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज इतनी भीड़ है। हालांकि ये शिवसेना का कार्यक्रम था, लेकिन शिवसेना के कार्यक्रम में ये भीड़ शिवसेना के बुलावे पे नहीं आई है। जश्न मना रहे हैं लोग, बता रहे हैं, कह रहे हैं नहीं हमारी जीत है, हम आगे भी सवाल पूछेंगे। इनफैक्ट इस इस्तीफे के बाद जो सबसे ज्यादा मीम बन रहे हैं वो गडकरी के लिए बन रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान डन हो गया, अब गडकरी की बारी है। क्योंकि इस एक इस्तीफे ने अकाउंटेबल बनाया सिस्टम को पहली बार उसको ये दिखना पड़ा ये करते हुए कि ठीक है हम आपके लिए जवाब दें। वो होगा नहीं होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। एक और चीज मैं आपको बीजेपी के लिए बताती हूँ, जब भी कोई सेटबैक लगता है ना इस सरकार को, तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। जैसे 2024 का चुनाव था, तो बीजेपी उसके बाद किस तरह से उसने अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ा, ये उसका तरीका है काम करने का। तो वो लोग जो सोच रहे हैं बीजेपी एक बैकफुट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार को इस वक्त बहुत तगड़ा झटका लगा है, लेकिन वो बाउंस बैक करने की जरूर कोशिश करेगी। ठीक है, जल्द से जल्द वो करेगी कि परसेप्शन चेंज हो जाए। लेकिन ये घाव इतना गहरा है ना, ये चोट इतनी गहरी है इस सरकार में कि इसको सहलाते सहलाते बड़ा टाइम लगेगा। अपने देश के युवाओं को एंटी नेशनल बोला, देश ने विश्वास नहीं किया। अब आप देश के टैक्सी ड्राइवर को भी एंटी नेशनल बोलेंगे। अब आप मानकर चलिएगा कि एक और इनका अगर मार्च हो पाता है तो एक और नैरेटिव चलाया जाएगा, देखो टैक्सी वाले सड़क पर उतर गए, जाम लग गया, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जब मेट्रो बंद की गई, 16 स्टेशन मेट्रो के बंद कर दिए गए, तो पूरा टाइम न्यूज़ चैनल्स में यही चलता रहता था, आम लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं, आम लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं, है ना। जैसे आम लोगों को परेशानियां नहीं होती हैं, किसी भी बड़े नेता की रैली हो जाए किसी शहर में, वहाँ पूरा ट्रैफिक ठप हो जाता है, वहाँ की सरकारी बसों को रैली में भीड़ ढोने के लिए लगा दिया जाता है। कहीं रोड शो हो जाए मोदी जी का, वहाँ एक दिन पहले से मॉक ड्रिल शुरू हो जाती है ट्रैफिक पुलिस की, और मोदी जी के रोड शो के लिए कई घंटे ट्रैफिक बाधित रहता है। तब कुछ नहीं होता है आम लोगों को, तब आम लोगों की परेशानियों के बारे में न्यूज़ चैनल वाले बात नहीं करते। और ये जो पूरा प्रदर्शन चला है, इस पूरे प्रदर्शन में जब मेट्रो बंद की, किसने कहा मेट्रो बंद करने के लिए दिल्ली मेट्रो को? दिल्ली मेट्रो बंद ही इसलिए की गई कि भीड़ ना आए, उसके बाद भी भीड़ आई। और जंतर मंतर का प्रदर्शन जैसे ही खत्म हुआ, मेट्रो भी खुल गई। कल जैसे ही इस्तीफे की खबर आई, तुरंत मेट्रो भी खोल दी गई। भीड़ तो तब भी थी वहां पर। बात ऐसी है दोस्तों कि इस देश के लोगों को एंटी नेशनल कहलाए जाने से जो डर लग रहा था ना, वो अब डर खत्म हो गया है। और ये सरकार के लिए सबसे बुरी हार है। ये जो परसेप्शन है ना, वो बिल्कुल आप उसको एंटी नेशनल कीजिए, वो पाकिस्तानी कहिए, विदेशी फंडिंग कीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देश के युवा को फर्क नहीं पड़ा, तो बेचारे टैक्सी वाले तो अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। अब दिलचस्पी है दोस्तों कि इसके जरिए टैक्सी के जो एसोसिएशन के लोग हैं वो संसद तक अपनी बात पहुंचाएंगे, तो फिर संसद में E20 का मुद्दा उठेगा। फिर E20 का मुद्दा उठेगा तो गडकरी को जवाब देना पड़ जाएगा। ये हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है जवाब देना पड़े या जवाब दे गडकरी, लेकिन कम से कम संसद में कोई सांसद बात तो करेगा। अभी तो संसद में E20 के बारे में बात भी नहीं कर रहा कोई, इसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई, इस देश का हर आदमी बाइक तो चला ही रहा है, अगर गाड़ी नहीं भी चला रहा है तो। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।